नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस यूनाइटेड नेशन में भारत पर बरसे। जी हाँ, बोलते हैं कि आपको हमसे दिक्कत है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें आपसे दिक्कत। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के एक अहम प्लेटफॉर्म पे इंडिया को ललकारा है। इंडिया को ये बताया है कि जो भी रिश्ता इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान था वो इंडिया की अपनी वजह से जो है ख़राब हुआ है। अपनी करतूतें इंडिया की ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इंडिया ने शेख हसीना को शेल्टर दी हुई है। मोहम्मद यूनुस की बातों को लेके इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ है और मोहम्मद यूनुस के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो भी की जा रही हैं। पहले आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। इंडियन मीडिया ने इस को लेके बहुत ज़्यादा अहम किस्म के सवालात उठाए हैं। अब यहाँ पे सच्चाई क्या है वो तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं एक बहुत अहम रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी इनकी अनबाइस्ड किस्म की ठीक है रिपोर्ट होती है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस यूनाइटेड नेशन में भारत पर बरसे। जी हाँ, बोलते हैं कि आपको हमसे दिक्कत है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें आपसे दिक्कत है। ये यूनुस साहब का कहना है कि हमें आपसे दिक्कत है। आप अपने सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। हमारे बांग्लादेश के यूथ आंदोलन को गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं और आप हमें कट्टरवादी इस्लामिक राष्ट्र बता रहे हैं, तालिबानी राष्ट्र बता रहे हैं। तीखी टिप्पणी की है बिल्कुल। और साथ में ये भी कहा कि हमारे और आपके रिलेशन इस टाइम नॉर्मल नहीं है, ये बहुत टेंस है, क्योंकि भारत को हमारे यहाँ हुए यूथ एजिटेशन को उन्होंने पसंद नहीं किया। ये वही यूथ एजिटेशन था जहां पर शेख हसीना ने गोली मार के सैकड़ों को मार दिया और बाद में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर कहते हैं हमें भारत के साथ दिक्कत है। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और वो अब शेख हसीना की मेज़बानी कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिसने सारी समस्याएं पैदा की, जिसके काल में हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को मार दिया गया। अब आप उसकी मेज़बानी करते हो, अपने देश में शेल्टर देते हो, उसको एक क्रिमिनल को शेल्टर देते हो आप। और जब तक आप उसे वापस नहीं करते, हमारे रिलेशन आपके साथ नॉर्मल नहीं हो सकते। और फिर यह भी कहा कि आपकी सोशल मीडिया और आपके टेलीविजन न्यूज़ मीडिया फर्जी खबरें देते हैं, बांग्लादेश के बारे में गलत तरीके से पेश करते हैं। वो हम लोगों को इस्लामिक आंदोलन के रूप में पेश करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तालिबानी बताते हैं कि उनको तालिबान में ट्रेनिंग दी गई है। और वो तो कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं भी तालिबानी हूं। ये शायद अब तक का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक जो कि यूनाइटेड नेशन में मोहम्मद यूनुस ने भारत पे किया है। दुख तो मुझे भी होता है कि आज हमारे ऊपर हर आदमी उंगलियां उठा रहा है। अमेरिका भी अटैक करता है हमारे ऊपर, बाकी देश भी करते हैं। नेपाल तो केपी शर्मा ओली पहले से करता आए थे, चाइना भी करता आया है, मोहम्मद यूनुस भी अब हमारे ऊपर अटैक करते हैं। लोग हमसे खुश क्यों नहीं? अल्टीमेटली ना पड़ोसियों को हम खुश कर पाए, ना दुनिया में किसी और देश को खुश कर पाए। हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपना घमंडी अहंकार, हमने कभी कंस बनने की कोशिश की, कभी रावण तो कभी दुर्योधन, हम यही बन के रह गए। हम पांडव नहीं बन पाए, हम राम नहीं बन पाए। नाम तो हम राम का लेते रहे, लेकिन हम काम सारे राक्षसी करते रहे। आसुरी शक्तियां इस देश पर एक तरह से शक्तियां क्या विजय प्राप्त करती रहीं, और जो देवता थे वो कहीं बैठे हुए रो रहे थे किसी कोने में। यही तो नया भारत है जहां आसुरी शक्तियां ही राज कर रही हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत बहुत इन्होंने अच्छी बातें की हैं। मोहम्मद यूनुस ने, इनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमेशा से ही इंडिया का ये रोल रहा है
कि वो जो भी उनकी दोस्त कंट्रीज़ होती हैं, उन कंट्रीज़ में इंडिया की जानिब से फ़साद भी फैलाया जाता है, ऐसी शैतानों वाली हरकतें भी की जाती हैं और हर तरह का जो साज़िश है, जो कॉन्स्पिरेसी है, वो रचाने की पूरी कोशिश की जाती है और इसमें इंडिया बहुत दफ़ा कामयाब भी रहा है। लेकिन यहाँ पे शेख हसीना के टेन्योर में जो कुछ इंडिया ने शेख हसीना से करवाया बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर मिरर हाउसेस थे कि देख के इंसान हैरान परेशान रह जाता था कि इस तरह की प्रिजनर्स लाइक क्या बोलेंगे, जेलें बनाई हुई थी, मिरर हाउसेस बनाए हुए थे कि लाइक आपको देख के ही आपकी अकल दंग रह जाएगी कि इतनी छोटी जगह पे बहुत सारे लोगों को उन्होंने कैद किया हुआ था। यही नहीं बल्कि स्टूडेंट मूवमेंट के टाइम पे शेख हसीना ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मरवा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जान से हाथ धोना पड़ा। तो लाइक मोहम्मद यूनुस ने एक-एक बात सो आने दुरुस्त कही। तो ज़ाहिर-सी बात है जब भी आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पे हमला करेंगे, किसी मुल्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे कि वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा भर जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, यार तो आपको तो कोई फूलों के हार तो नहीं पहनाएगा ना। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने ठीक है, यूएन में जो भी स्पीच में कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ और इन्होंने भी उसकी बिल्कुल हमायत की है, बिल्कुल उससे एग्री किया है। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की इस स्पीच को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दबंग अंदाज में बहुत ज़्यादा ठीक है, ओपनली इंडिया को एक शट अप कॉल भी दी है और इंडिया को ये कहा है कि उसकी जो मर्जियाँ हैं वो हमेशा नहीं चलने वाली। शेख हसीना को इंडिया ने शेल्टर दे के बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का खमियाजा इंडिया को आगे बहुत लंबे अरसे तक भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अभी इकोनॉमिकली देखें तो इंडिया के क्या हालात हैं, बांग्लादेश कितनी आगे बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।